अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे नाम से पता है अपन को भी, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मतलब दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलके क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं ना, यही है ना। अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन चेन बनती है, कंपाउंड बनते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? दो। दो कौन कौन से? एलिफेटिक, एरोमेटिक, या अपन इसको बोल सकते हैं साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक। भी जो एसाइक्लिक होते हैं वो अपने होते हैं एलिफेटिक, जो साइक्लिक होते हैं वो होते हैं अपने एरोमेटिक। यही तो है, साइक्लिक में भी एरोमेटिक होने के लिए अपन ने पहले पढ़ा था कि हक्कल रूल को फॉलो करे, प्लेनर हो, वो सारी चीजें थी। लेकिन जो ज्यादातर कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, लेकिन एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। यही है ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो कौन सा ज्यादा इसमें आएगी, मतलब कौन सी चेन जो कि क्या होंगी, साइक्लिक होंगी, है ना। या फिर अपन इसको बोले अगर तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये अपनी रिंग है CH2 CH2 CH2। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब ये बताओ, रिंग बन रही है ना, ये रिंग है, ये साइक्लिक है, मतलब कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाली है, फिर एलिफेटिक वाली, एरोमेटिक वाली। हाइड्रोकार्बन अपन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस पूरी रिंग में कौन कौन से एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये हो अपनी ये कोई रिंग हो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और अपना क्या है, ऑक्सीजन। अब बताओ ये कौन सी अपनी एरोमेटिक रिंग है? एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक के लिए मैंने पहले ही बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए अलग से कंडीशन फॉलो करता है। वो कौन कौन सी? साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस होना चाहिए उसमें, और क्या होना चाहिए, और क्या, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई बॉन्ड का, यानी हक्कल रूल को फॉलो करे। तो ये देखो, उसमें जो CH2 CH2 है, रिंग वो साइक्लिक है, हाइड्रोकार्बन भी है, कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है ये अपन इसको नहीं बता सकते। यानी कि देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताने के लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है, ये कोई जरूरी बात नहीं होती कि साइक्लिक ही हो। देखो साइक्लिक है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि वो एरोमेटिक ही है। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं? सुगंधित, एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन लोग होती है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन और हक्कल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वो अपन को नहीं पता कि अभी फिलहाल ये कर रहा कि नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है छोड़ो उसको। ये बताओ पहले तो, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है। अगर अपन बात करें होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अब बताओ ये होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है या फिर हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसके अंदर जो ये एक एटम है, ये कौन सा है अपना, हेट्रो एटम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपने कौन से होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। तो ये अपना कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन तो है ही ये। अगर अपन बात करें अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, यानी कि इसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि रिंग वाले कंपाउंड भी शामिल कर सकते हैं। जैसे देखो एरोमेटिक में मैंने लिखा साइक्लिक, लेकिन अपन यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ना,
साइक्लिक प्लस एसाइक्लिक। कुछ कंपाउंड जैसे एसाइक्लिक हो, उसमें अगर रेजोनेंस हो, डीलोकेलाइजेशन हो, और अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहा हो और वो एसाइकिल हो, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बोलो। अब देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कोई भी चेन है, कार्बन चेन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, खुली चेन है, यानी कि अपन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन क्या बोलेंगे कि रिंग कौन सी होनी चाहिए अपनी, ओपन चेन सिस्टम होना चाहिए। कौन सा सिस्टम होना चाहिए? ओपन चेन सिस्टम। उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर एरोमेटिक की बात करें तो वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होना चाहिए? वो जो पूरी रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, वो कौन सा होना चाहिए? पूरा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, यानी कि होमोसाइक्लिक प्लस हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अपने कौन से सल्फर, ये कौन से होते हैं? अपने हेटेरो कंपाउंड होते हैं। अगर ये हो तो कौन सी रिंग होगी अपने? हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन और हाइड्रोजन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों के नाम सुने ना? एल्केन, एल्कीन और क्या होते हैं? अगर कोई ये पूछे कि भाई एल्केन होती, क्या होती है एल्केन? यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, सारे बॉन्ड कौन से हो? कार्बन की सारी वैलेंसी किससे फिल हो? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जैसे सिग्मा पाई होते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। और इनमें क्या हो? एक डबल बॉन्ड और यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड मस्ट होना चाहिए भी, कि प्रेजेंट ये होना चाहिए। अगर इनके अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या आएगा इसका? CnH2n, इन इसका और इसका CnH2n + 2, CnH2n और CnH2n - 2। यानी कि अगर एल्केन की अपन बात करें कि अपन को कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे या अपन को मॉलिक्यूलर से इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो, तो अगर वो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा, मतलब ये फॉर्मूले पे अगर अप्लाई हो रहा, तब तो अपन कौन से बोलेंगे उसको? एल्केन। अगर वो CnH2n को फॉलो कर रहा है तो एल्कीन, और अगर उसको CnH2n - 2 को कर रहा है तो एल्काइन। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ n, जो ये n लिखा ना, ये क्या है? 1 2 3 4 तो हैं, लेकिन मतलब कि हाइड्रोकार्बन में अपन ने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की बात की है, तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन। C6H12, ये कौन से का एग्जांपल है? एल्केन का। CnH2n, C6H12। अब देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और एक एल्केन होती है, उसके नाम के आगे क्या लगेगा? एल्केन के आगे अपन लास्ट में जो नाम लगाते हैं, एल्कीन में और एल्काइन में क्या नाम होगा इसका? देखो एक
2 3 4। अगर अपन नंबरिंग की बात करें तो यहाँ से कि 1 2 3 4, अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। अब जो अपने पास मतलब कार्बन हाइड्रोजन सेम है भाई, यहाँ पे भी कार्बन सेम है, उसकी नेचर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था अपने पास डबल बॉन्ड में, कि जो मतलब कि इस पूरी साइकिल में जो डबल बॉन्ड है, यानी कि इस चैन में जो डबल बॉन्ड है, अगर अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको कितना नंबर मिलेगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई अपन वहां से नंबरिंग करते हैं जहां पे उसको कम से कम नंबर मिले, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने कार्बन है ये, और एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड प्लस 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड। ए नहीं लगता है ना, तो क्या नाम होगा इसका। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो कि 1 ब्यूटीन या फिर अकेली ब्यूटीन लिख दो। इसका नाम वन थ्री पेंटिन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर अपन ऊपर से बात करें तो 1 3, नीचे से 1 2 और 4 अपन को मिले, तो अपन ना यहाँ मतलब कि 1 3। कितने डबल बॉन्ड है अपने पास, एक के लिए तो अपन दिखाते ही नहीं है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो कार्बन कितने हैं, ये है ना। तो इसको ऐसे लिख लो 1 3 डाई पेंट इन, या फिर ऐसे लिख लो पेंट 1 3 डाई इन। ये है इसका नाम। नंबरिंग कहां से करेंगे इसकी, ट्रिपल बॉन्ड वाले से या फिर सिंगल बॉन्ड वाले से। 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से करें तो 1 2 3 4 5 6। बोलो तो नाम बोलो इसका। बोलो। ये पता है कि अपन ने नंबरिंग की कहां से, ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। तो अगर अपन इसको मतलब कि नाम के अगर लास्ट में जोड़े, यानी कि अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है या फिर मेन ग्रुप अपना वो कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड आइन। भी 2 ही तो लगेंगे इसके अंदर, या तो आइन या फिर इन। तो अगर अपन ने नंबरिंग यानी कि अगर फर्स्ट नंबर इसको दिया है तो यानी कि अपना मैन है, तभी तो दिया। अगर अपन बात करें इसकी तो 1 2 3 4 पे क्या है, इन। 4 इन, कितने कार्बन है, सही है, बोलो। सही नहीं है, बताओ किसी। 4 डाई, डाई तो इसके लिए आता है ना कि अगर मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो 2 बार रिपीट हो रहा हो उसके अंदर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं, दोनों के नेचर अलग अलग है। अगर ये होता कि वहां पे 1 नंबर वाले पे भी डबल बॉन्ड होता तब तो अपन बोलते हैं डाई, या फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो अपन बोलते हैं डाई, लेकिन दोनों एक एक हैं तो डाई वो तो नहीं आएगा। नाम बताओ सही है क्या ये, बोलो। देखो मतलब आप लोगों ने तो बोला कि बिग फर्स्ट नंबर इसको देना है, यही तो बोला था। 1 2 3 4 नंबरिंग अपन ने कर ली। अब
नंबरिंग करने के बाद जो मैन होता है अपना, जैसे अपन कीटोन, एल्डिहाइड ये वगैरह लिखते हैं, तो उनके नाम के जो लास्ट में लगाते हैं, जो मैन फंक्शनल ग्रुप होता है वो लिखते हैं लास्ट में। जैसे कि अगर अपनी ये हो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बोलेंगे भाई ओई कमल, उसके लिए लगा देते हैं अपन ये 2 पे ओन लिख के। तो ऐसे अगर अपने पास मैन फंक्शन मतलब कि मैन ग्रुप अपना ये है एल्काइन, तो 1 2 3 4 पे क्या है अपने पास इन, एक तो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन के अपन क्या लिखते हैं इन, 4 पे इन। अब अगर अपने पास ये ग्रुप है 1 पे, अगर ये 2 पे होता तो अपन क्या लिखते 2 लिखते, लेकिन 1 पे तो अपन नहीं लिखते इसको। अब देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, जो अपने ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए अपन क्या लिखते हैं आइन, तो 4 इन हेक्साइन। अगर ये 4 इन हेक्स, 4 इन 1 आइन, अगर अपन